देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है। क्यों राघव चड्ढा जैसे वो नेता जो एक वक्त पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए ही अपने राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ राघव चड्ढा जम करके आरोप प्रत्यारोप करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुद की पार्टी जिसने उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें विधायक बनाया, सांसद बनाया, पार्टी में वो लोकप्रियता दी, वो मान सम्मान दिया, आज उसी पार्टी को छोड़ करके राघव चड्ढा भाजपा में आ गए। और भाजपा के नेताओं से भी ये सवाल किया जा रहा है कि आप राघव चड्ढा जैसे नेताओं पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, जिनकी पूरी राजनीतिक इर्द गिर्द भाजपा के घूमी है, यानी कि भाजपा के खिलाफ घूमी है। अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के बारे में कि आखिर ये जो टूट का पूरा प्लॉट तैयार हुआ है, इसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते नजर आए और पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। 7 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने जब बीजेपी का साथ थामा, तो सबसे बड़ा सवाल यही हुआ कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है। आपको बताएंगे सबसे पहले कि 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर जब बीजेपी का दामन थाम लिया, तो पार्टी छोड़ने वालों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल है। इस घटनाक्रम ने संसद में आपकी स्थिति को कमजोर कर दिया और पार्टी के राष्ट्रीय भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके मौजूदा संकट की जड़ें साल 2024 में सामने आए उस विवाद से जुड़ी है जब स्वाति मालीवाल ने तत्कालीन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी पर उनके आवास पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया था। यानी कि 13 मई 2024 को सामने आए इस मामले ने पार्टी के अंदर गहरी दरार पैदा कर दी, जो उस समय के साथ और चौड़ी होती गई। इस महीने की शुरुआत में पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता पद से हटा दिया और इस फैसले ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी को और बढ़ा दिया और इसके बाद सुलह की संभावनाएं लगभग खत्म होती नजर आई। पार्टी छोड़ते हुए स्वाति मालीवाल ने एक विस्तृत पोस्ट में बेकाबू भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हमले की घटनाओं का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी गुंडा तत्वों को बढ़ावा दे रही है और इन आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया। हालांकि कुछ नेताओं के नाराज होने की चर्चाएं पहले से थी, लेकिन एक साथ 7 सांसदों का इस्तीफा देना चौंकाने वाला रहा। अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और संदीप पाठक जैसे नेताओं के पहले सार्वजनिक रूप से असहमति नहीं जताई थी। अशोक मित्तल का इस्तीफा उनके घर और कारोबारी ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय के छापे के बाद आया। ये छापे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े मामले में डाले गए थे, जिससे राजनीतिक दबाव की अटकलें और तेज हो गई। आप नेता संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के डर से सांसदों ने पार्टी छोड़ी। सिंह के मुताबिक इस्तीफों का समय और पैमाना बाहरी दबाव की ओर इशारा करता है। राघव चड्ढा कभी आपके सबसे प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे। 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा। भगवत मान सरकार बनने के बाद वह राज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए थे, लेकिन 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठे। पार्टी के भीतर उनकी निष्क्रियता और अहम मुद्दों पर चुप्पी को लेकर आलोचना हुई और धीरे धीरे उन्हें कई अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने कहा था कि वह एक नदी की तरह हैं जो सही समय पर बाढ़ बन सकती है। अब उनका पार्टी छोड़ना इस बयान को सही साबित करता नजर आ रहा है और यह आपके लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। स्वाति मालीवाल को छोड़कर बाकी सभी सांसद पंजाब से थे। ऐसे में उनके जाने से राज्यसभा में आपकी ताकत पर बड़ा असर पड़ा है और पंजाब में पार्टी की पकड़ भी कमजोर हो सकती है। यह संकट ऐसे समय आया है जब आप
पंजाब, गुजरात और गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कभी तेजी से उभरती राष्ट्रीय पार्टी मानी जाने वाली आप अब आंतरिक संकट से जूझ रही है, जो आने वाले महीनों में उसकी राजनीतिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। राघव चड्ढा जैसे नेताओं का पार्टी से जाना न केवल पार्टी के भविष्य पर सवाल या निशान खड़े कर रही है, बल्कि आने वाले दिनों में पार्टी कैसे इस संकट से उभरेगी यह भी सवाल पैदा हो चुका है। चूंकि स्वाति मालीवाल को छोड़कर जितने भी सांसद भाजपा में गए हैं वह सभी पंजाब के हैं और पंजाब में चुनाव से पहले सांसदों का इस तरीके से पार्टी छोड़ना न केवल पार्टी के लिए बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी बेहद गंभीर साबित हो सकता है। आपको हम राघव चड्ढा का बयान भी सुनाते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने क्या कहा है पार्टी छोड़ने पर। में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि आता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो।
और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए? ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। ये तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।